नमस्कार, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, अयोध्या राम लला की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोल दे जय जय श्री सीताराम की। ओम श्री गणेशाय नमः। तो सुने वसूर की रत तेहि भांति, दर्शन अभिलाषा दिखाती। पठये बुद्धिमानन ब्रज काहि, आने वसूर दास पुर माहि। इसी प्रकार उस समय सूरदास की कीर्ति फैल रही थी। बादशाह ने उनके दर्शन की इच्छा की। बुद्धिमानों को व्रज में भेजकर सूरदास जी को बुलाया गया। तुलसी सूर समागम भयउ, राम कृष्ण मैपुर हैं गयउ। दो गए शाह दरबारा, बादशाह किए अति सत्कारा। जिस समय सूरदास और तुलसीदास जी का समागम हुआ, सब पुर रामकृष्णमय हो गया। दोनों बादशाह के दरबार में गए। बादशाह ने बड़ा सत्कार किया। फिर क्या होता है, शाह कहूँ सब तब सूर सो रामा, दी जय चरित देखाय सिया रामा। सूर कहूँ तुलसी चरित रामा, लखी नहीं गए अगाय सिया रामा। तब बादशाह ने सूरदास जी से कहा कि हमें कुछ करामात दिखा दीजिए। तब सूरदास जी ने कहा कि अभी तुलसीदास जी के करामात से आपका पेट नहीं भरा है। तो पेटी तब जो बसें जनाने, तासो चरित सुनिए दो कान। कृष्ण रास की सखी सुहाई, कवन हूँ पाप भवन तु आई। तो जो सूरदास जी होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे जनाने में जो तुम्हारी पुत्री है उसका चरित्र दोनों कानों से सुनो। यह कृष्ण के राज की सखी है, किसी कर्मवश तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। ताहि पठावहु ब्रजय तुरंता, रास करत जहाँ राधा कंता। जो परतीत होय नहीं तेरे, तो मानिए वयन असमोरे। इसे ब्रज को अभी भेज दो, जहाँ राधा रमण रास करते हैं। जो विश्वास ना हो तो मेरे वचन मानो। तासु नाम जंगा तिल होई, मूरत श्याम कपोलहि जोई। साह सुनत उठ गयव जनाने, बेटी को सो वचन बखाने। उसके कपोलों में कृष्ण की मूर्ति दिखती है, अर्थात उसके गालों में कृष्ण जी की मूर्ति दिखती है, और वाम जंघा पर तिल है और बाएं जंघा पर उसके तिल है। बादशाह उठकर जनाने में गया और बेटी से बोला, सूरदास जी बुलाते हैं। सुनतहि सुता सूर डिगे आई, दैतल मुख तन दियव बिहाई। तासु जंग तिल लखव अमोला, श्याम स्वरूप ही लखव कपोला। वह सुनते ही सूरदास के समीप आई और उनके हाथ पर मुख रख शरीर छोड़ दिया। उसकी जंघा पर तिल देखा और कपोलों में कृष्ण जी की मूर्ति दिखती थी। तो अचरज गुण पूछव तब सूर, हेतु बखानी हरहूँ ब्रह्मपुर। सूर कहूँ यह सखी रास की, मान कियो पिय मिलन आस की। बादशाह ने अचरज मानकर सूरदास से इसका कारण पूछा कि यह बताकर हमारा भ्रम हरो। सूरदास जी बोले, यह रास की सखी है और पिय के ना मिलने से एक दिन रूठ कर बैठी थी। मैं ही गयव मनावन या को, मानव नहीं मनाए के थाको। तब मैं कहव वियोगनी होई है, सो कहतहु वियोगी पई है। मैं ही इसे मनाने को गया था, परंतु मनाते मनाते हार गया, वह ना मानी। तब मैंने कहा तू वियोगिनी होगी। उसने कहा यही दशा तुम्हारी भी होगी। आन गए तहाँ मिलन हित रामा, तोर तही मदन गोपाल सिया रामा। कर गही जंगाधर छरी रामा, चूमी कपोल विशाल सिया रामा। तब स्वयं श्री कृष्ण उसे मनाने को गए और जंघा पर अपनी छड़ी रख हाथ पकड़ उसका कपोल चूमा। लियव लेवाय मनाय प्रिया को, जानव शब वृत्तांत तहाँ को। मोहि कहो तय प्रगट जगत में, तारय जनन विराजी भगत में। और उसे मनाकर लिवा ले गए। वहाँ का वृत्तांत है। मुझसे कहा कि तुम जगत में जाकर भक्ति दृढ़ कर प्राणियों को तारो। सखी होय गई शाह कुमारी, तो ही मिलहि तब
तजी डारी सो अमर्ष वश मोहि तल मानव तनुज यदुपति धाम सिधायो। वह सखी शाह की कुमारी होगी, तुम्हारे मिलने से इसका शरीर छूट जाएगा। उसने जो क्रोध से मेरे तल प्रहार किया था सो शरीर त्याग यदुपति के धाम को गई। तो छरी चिन्ह जंगा तिल सोई चुंबन कीन कपोलहि जोई। शाह सत्य गुणी अचरज त्यागा बारहि बार सूर पगलागा। जंघा पर छड़ी रखी थी, उसी से इस जंघा पर उसका तिल हो गया और कपोल चुंबन किया था, जिससे मूर्ति एक कपोल में बसी है। यानी कि श्री कृष्ण भगवान ने उसके कपोलों का चुंबन किया था, इसलिए उसके जो गालों में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति बन गई थी। बादशाह ने यह सुनकर बड़ा अचरज माना और बारंबार सूरदास के चरणों में सिर नवाया। रहे बहुत दिन सूर गोसाई करि शतसांग नमोदय गाई। एक दिन दो बाजार महा बैठे करि सतसंग मोद रस पैठे। सूरदास और तुलसीदास जी वहाँ बहुत दिन रहे और महाप्रसन्न हो सत्संग का सुख लिया। एक दिन दोनों बाजार में बैठे सत्संग का महासुख लेते थे। शाह मत मतांग महाना आवत चलो दून दर्शाना। लोगन कहम पराव तुरंता ना तो करन चाहत गजयंता। तो उस समय बादशाह का मतवाला हाथी बाजार में चला आता देखते हैं लोग बोले भागो नहीं तो वह हाथी हमें मार डालेगा। शूर कहूँ मैं जाहूँ गोसाई मैं रहीस को नाब यही ठाई। मेरो नंद लाल अति बालक के मिहाई हैं दुर्धर गज गालक। सूरदास जी बोले हे गोस्वामी, तुलसीदास जी से सूरदास जी बोलते हैं कि हे गोस्वामी मैं यहाँ से भागता हूँ, मैं यहाँ नहीं ठहर सकता हूँ। मेरे नंदलाल बहुत बालक हैं, यह दुर्धर हाथी को कैसे मार सकेंगे। तू बैठे तो बैठ बलाई धनुधर तेरो नाथ गोसाई। तुम्हारी बैठने की सूरदास जी तुलसीदास से कहते हैं कि अगर तुम्हारी बैठने की इच्छा हो तो बैठो, क्योंकि मेरे किशन कन्हैया तो मुरली धारण करते हैं और मुरली से इस बड़े दुर्धर हाथी को कैसे मारेंगे। और भाई तुम्हारे भगवान तो धनुषधारी हैं, तो एक ही धनुष से मार देंगे इसको। फिर क्या होता है, भागे सूर अस कहीं तहाँ रामा लीने अंक गोपाल सिया रामा। तुलसीदास मुस्काई के रामा बैठ सुमेर रघुलाल सिया रामा। सूरदास गोपाल को गोदी में लेकर भाग चले और तुलसीदास जी रघुनंदन का स्मरण कर बैठे रहे। धायव तुलसी सन्मुख नागा आकस्मात शीस धर लागा। मानव नाग करी घोर चिकारा भो वृत्तांत विदित संसारा। तब वह हाथी तुलसीदास के सम्मुख दौड़ा, अकस्मात उसके सिर में बाण लगा। तब वह हाथी घोर चिक्कार कर मर गया और सब जगत में शोर मच गया। तुलसी सूर समागम करि कै काशी आवत बेमुद बरिक। एक समय ना भाजू ज्ञानी जिन यहाँ भक्त माल निर्मानी। इस प्रकार तुलसीदास जी का सूरदास का समागम कर काशी में आए और एक समय महाज्ञानी नाभा जी जिन्होंने ये भक्तमाल बनाई है, अर्थात जो भक्तमाल की रचना की गई है वो नाभा दास जी के द्वारा ही की गई है। तो उनके यहाँ एक बार तुलसीदास जी को बुलाया गया। फिर क्या होता है, ते सब संतन न्योता दीनो सिगरे शांत पियानो कीनो। तुलसीदास को न्योतायो तब मन में विचार अश लायो। नाभा जी ने सभी संतों को न्योता दिया और सब संत चले और तुलसीदास जी को भी न्योता दिया और उन्होंने विचार किया, पंगति में कच्चो पकवाना दुज को खाइबो उचित न माना। यह विचार करी तहाँ न गयऊ पवन सुवन तासय कही दयऊ। कि पंगत में बैठकर, तो तुलसीदास जी ने सोचा कि पंगत में बैठकर कच्चा पकवान जीवना ब्राह्मणों को उचित नहीं है, ये विचार कर वहाँ न गए। तब महावीर जी ने कहा, तब हनुमान जी आए और उन्होंने कहा, भक्त राज नाभा को जानो तुरतय तहाँ को करो पयानो। हनुमंत शासन सुनत गोसाई चले तुरत बेचुक की नाई। नाभा जी भक्तों के शिरताज हैं, वहाँ अवश्य जाओ। हनुमान जी की आज्ञा सुनते ही गोस्वामी भिक्षुक के समान चले, अर्थात
जैसे ही उनको हनुमान जी की आज्ञा मिली वो एकदम भिक्षुक के समान उनके यहाँ नाभा दास जी के यहाँ चल दिए। फिर क्या होता है, नगर ओड चेढ़ तब गयऊ कौतुक तहाँ माचिया रहऊ तह को इंद्रजीत जो राजा सो जाने बहु कविन समाजा। तब ओडछे नगर के निकट पहुँचे, तब वहाँ एक कौतुक देखा। वहाँ के इंद्रजीत राजा ने सब कवियों का समाज एकत्र किया था। अर्थात रास्ते में जब वो जा रहे थे तुलसीदास जी, तो रास्ते में एक ओडछे नगर पड़ता है, वहाँ पर वो गए तो वहाँ पर उन्होंने एक कौतुक देखा। क्या देखते हैं, कवि समाज सिर ताज किए रामाशी कवि केशव दासी राम रामचंद्रिका जो बिमल रामा कीन जगत प्रकाशी राम। वहाँ केशवदास कवि को सब कवियों का सिरताज किया जिन्होंने जगत में उज्ज्वल रामचंद्रिका का निर्माण किया है। कवि मंडली विलोकी नरेशा दीनव बेप्रन नवल दिनेशा यह सब कवि मंडली सदाही रहे कौन विधि ममड़ पाही। राजा ने कवि की मंडली को देखकर यह आज्ञा दी कि किस प्रकार से यह कवि मंडली सदा मेरे निकट रह सकती है। मंत्र शास्त्र विधि कहा असवानी प्रेत यज्ञ की जय विदितानी यही विदते यहाँ कविन समाजा रहे सहस वर्षहु लगी राजा। तब किसी ने कहा मंत्र शास्त्र के अनुसार प्रेत यज्ञ करो तो सहस्त्र वर्षों तक कवियों का समाज तुम्हारे निकट रह सकता है। अच्छा, राजा ने कहा कि क्या करूं, किसी से पूछा कि क्या करूं कि कवि मंडली हमेशा मेरे निकट रहे, तो किसी ने उनको ये बताया, सुझाव दिया कि अगर आप प्रेत यज्ञ करें तो सहस्त्र वर्षों तक कवियों का समाज आपके निकट रहेगा। फिर क्या होता है, इंद्रजीत तब अति सुख पायव प्रेत यज्ञ विधि सहित करायो सो कवि मंडल युक्त नरनाथा भये प्रेत तनु तजयक साथा। राजा ने ये सुनकर महासुख पाया और विधि पूर्वक प्रेत यज्ञ करवाया। तब वह राजा सब कवि मंडली के सहित शरीर त्याग कर प्रेत हुआ। अर्थात उन्होंने प्रेत यज्ञ करवाया था और उसके बाद में मरने के बाद में वो सभी राजा थे जो वो भी प्रेत हो गए और उनके साथ में जितनी मंडली थी यानी जितने कवि थे वो सारे भी प्रेत हो गए। क्योंकि कहा भी गया है कि जो इंसान जिस चीज़ में मन लगाता है शरीर छोड़ते समय अंत में वो उसी में विलीन हो जाता है। रामचंद्रिका केशव कीनव पूरण भई न तनु तज दीन यह वृत्तांत सकल को पाई तुलसीदास को दियव सुनाई। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की है, वह पूरी ना हो पाई है कि शरीर छूट गया था। किसी ने तुलसीदास जी को यह सब वृत्तांत सुनाया, अर्थात ऐसा हुआ था वहाँ पर, ये सब सारी चीज़ें तुलसीदास जी को किसी ने वहाँ पर बताया। तो सोई कवि के सब वटु तरु माही अब लो करत पुकार सदाही रामचंद्रिका को ले जाई लावय तुलसी सो सुधवाई। कि वह केशव कवि वट के पेड़ पर अब तक पुकार करते हैं कि कोई रामचंद्रिका ले जाकर तुलसीदास जी से शुद्ध करवा लाए। यह सुन तुलसीदास तहाँ गयऊ केशव कहत पुकारत बयऊ केशव तरुते उतरि तुरंता तुलसी पद पाकर हर्ष कंता। यह सुनकर वहाँ तुलसीदास जी गए और केशव कहकर पुकारने लगे। तब केशव तत्काल वृक्ष के ऊपर से उतर तुलसीदास जी के चरणों में गिरे। फिर क्या होता है, नाथ उधारव मोहि अब रामा ग्रंथ सुधारो सोई सिया रामा नहीं बाचव मम को कुमति रामा हान बहु विधि रोय सिया रामा। हे नाथ, केशवदास जी कहते हैं तुलसीदास जी के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं, हे नाथ मेरा उद्धार कर, ग्रंथ का उद्धार करो। किसी कुमति से मेरा ग्रंथ किसी ने नहीं बाँचा है, मैं बहुत प्रकार से रोकर हार गया। तुलसी कहम विहस असवानी रामचंद्रिका पढ़ सुख खानी केशव रामचंद्रिका पढ़ूँ तुलसी सुनि शोधत मुद बढ़ूँ। तुलसीदास जी ने तब बहुत सुख मानकर कहा तुम रामचंद्रिका पढ़ो। केशवदास पढ़ने लगे और तुलसीदास जी शुद्ध करने लगे। रामचंद्रिका पूरी जबहि केशव तजो जयत कहीं तबहि नाभा निकट गुसाई गमने पंगति समय पहुँच मुख समने। जब रामचंद्रिका पूरी हो गई तब ही जय शब्द कर केशव प्रेतत्व से मुक्त हो गए। अर्थात जैसे ही रामचंद्रिका पूरी हो गई उसी तुरंत केशवदास जी जिनको प्रेत की योनि प्राप्त हो गई थी उससे वो मुक्त हो गए और गोसाई
गोसाईदास जी नाभा जी के निकट पंगत के समय ही पहुँच गए। लखी नाभा कछु कहो न बानी, लखन रीत तेहि सुमति लुभानी। तुलसी बैठे पंगति छोरा, परी पातरी नीचे ठोरा। देखकर नाभा जी ने कुछ ना कहा और अपने प्रेम के कारण उनकी मति मोहित हो रही थी। अर्थात जब तुलसीदास जी गए तो नाभा जी ने उनको देखा, परंतु प्रेम के कारण वो मोहित हो गए और कुछ कह ना पाए तुलसीदास जी से। तो तुलसीदास पंगत को छोड़कर बैठे जहाँ नीचे पत्तल पड़ी थी। साधु उपान पतरी नीचे, धर कीन्ह सम अति सुख सींचे। ना पानी रखी भाव सीता को, मिलव जाय कर गही सुख छाको। पत्तल के नीचे साधुओं की पादुका पड़ी थी, उसी पत्तल पर महाप्रसन्न हो गोसाई जी जीमने बैठे। नाभा जी ने उनका यह भाव देखकर महाप्रसन्न हो हाथ पकड़कर सुख पाया। ताहि मध्य पंगति बैठायव, बार बार चरणन शिर नाय। कछु दिन कीन्हव तहाँ निवासा, करि सतसंग हिनल हो हुलासा। उन्हें पंगत के मध्य बैठाया और बारंबार चरणों में शिर नवाया। कुछ दिन तक वहाँ गोस्वामी जी रहे और सत्संगत कर महासुख पाया। नाभा तासु विमल मति हेरा, भक्त माल मह कियव सुमेरा। पुनि ब्रज मंडल यात्रा करने, तुलसीदास सुमन्यो सुख भरिने। नाभा जी ने उनकी ऐसी उज्जवल मति देख इन्हें भक्तों का सुमेर शिरोमणि अपने भक्तमाल नाम ग्रंथ में लिखा है। फिर ब्रजमंडल की यात्रा करने को तुलसीदास जी के साथ प्रसन्न हो चले। नाभाजू छप्पै लिखो रामा, भक्तमाल में जौन सिया राम। मैं सोइत लिख देत हूँ रामा, सोता समुझो तौन सिया रामा। नाभा जी ने जो भक्तमाल में छप्पै लिखा है सो मैं यहाँ लिखता हूँ, श्रोतागण से समझ लें। श्वेता काव्य निबंध की शतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चर ब्रह्मादि पारायण। अब भक्त सुख देन बहुर लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहत हंस व्रतधारी। संसार अपार को पार कुशुगम रूप नौका, लयो कलि कुटिल जीवन स्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। जिन्होंने त्रेता में 100 करोड़ श्लोक में रामायण काव्य किया है, जिनके एक अक्षर के पढ़ने से ब्रह्म हत्या जाती रहती है, सब भक्तों को सुख देने को फिर लीला का विस्तार किया, जो व्रत धारण किए, राम के चरणों में रस में मत रहते हैं, जिन्होंने संसार सागर के पार करने को सुगम नौका रूप रामायण रची, कलि के कुटिल जीवों के निस्तार हित वाल्मीकि तुलसीदास जी हुए हैं। तो तुलसीदास यात्रा करी रामा, ब्रज 84 कोसिया रामा। राम कृष्ण वपु भेद बिन रामा, बरी आनंद उर कोसिया रामा। तुलसीदास जी ने 84 कोस ब्रज की यात्रा करी, राम कृष्ण में अभेद भक्ति के कारण आनंद में भर गए। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय हो, अयोध्या राम लला की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोल दे जय जय श्री सीताराम की। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री सीताराम।